हालेलुया। तो आज हम वचन पे बात करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे लूसीफर के ऊपर। और लूसीफर क्या करता है, किस तरह से इंसानों को बहकाता और उसको पाप में क्या करता है, डाल देता है। यीशु कौन है? यीशु क्या है? उस पाप से छुटकारा देकर उद्धार को देने वाला क्या है? यीशु मसीह है। तो आज हम इसी वचन पे बात करेंगे। मात्र 10 या 15 मिनट बातें होगी और पूरा वीडियो देखिए, पूरा वचन को सुने। एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन के ज्योति पिता, ये सारी वचन आपके हाथों में रखते पिताजी, तुम्हारी महिमा तुम्हारी तारीफ करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन के ज्योति पिता, जो भी भाई बहन वचन को सुने पिता परमेश्वर, सीखे मेरे पिता परमेश्वर, और वचन सुनकर अपने जीवन को आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी आत्मिक उन्नति, एक आत्मिक योद्धा बनने पाए पिता परमेश्वर। हम सारे याद और महिमा जलाल पिता आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इसका ये शब्द है यीशु मसीह का, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आगे पढ़ो। जितने मुझ से पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ, जो मुझसे पहले आए वो क्या थे? चोर और डाकू थे, लेकिन भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ, द्वार मैं हूँ। हाँ, द्वार क्या है? मैं हूँ, यानी कि स्वर्ग जाने का द्वार क्या है? मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कोई मेरे द्वारा क्या होगा? भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? यीशु मसीह ने ही मात्र एक जरिया, एक रास्ता है, मार्ग, सत्य, जीवन क्या है? यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मार्ग एक ही रास्ता है जो स्वर्ग तक जाती है। लोग संसार में कहते हैं ना कि सब रास्ता एक ही जगह जाता है। नहीं, एक ही रास्ता स्वर्ग तक जाता है, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। आगे बढ़ो। और भीतर बाहर आया जाया करेगा और हाँ, चारा पाएगा। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लूसीफर किस लिए आता है? घात करने और चोरी करने। क्या चोरी करता है? वचन, जो आपके अंदर वचन है उसको चोरी करता है। वो क्या परमेश्वर के मार्ग पे क्या करे? ना चले, और घात भी करता है, मारता है, नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो शैतान क्या है? स्वर्ग से गिराया गया है। अब परमेश्वर की बनाए हुए इंसानों से वो बिल्कुल नफरत करता और नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के राज में
प्रवेश करे। कोई नहीं चाहता है कि जहाँ मैं था वहाँ कोई जाए, क्योंकि वहां से उसको खदेड़ा गया, उसको भगाया गया स्वर्ग से, क्योंकि परमेश्वर की वचन पे उसने क्या किया, नहीं चला। आगे पढ़ो। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, मैं इसलिए आया कि कोई जीवन पाए। कौन? सब। और बहुताय का जीवन पाए। बहुताय का जीवन कहाँ है? स्वर्ग में है। यहाँ का जीवन की यीशु मसीह नहीं बात करते हैं, स्वर्ग की जीवन की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कितने दिनों का जीवन है? वो है तो 70, 80, 60, कोई भरोसा भी नहीं है इस जीवन के कब क्या हो जाए। तो हमें क्या है, परमेश्वर की वचन पे क्या है, उस पे चलना है, सुनना है वचन को, तो क्या है, ध्यान से लगा कर सुनना है और इस पे चलना है। मत्ती 13 का 18 पढ़ो। अब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। कौन से राज के? स्वर्ग राज के। ये वचन जो दिया गया है ना, स्वर्ग राज की वचन है, ये पृथ्वी का वचन नहीं है, संसारी की बातें नहीं है, क्योंकि संसार की बातें पूरा कचरा है। ये कहाँ के वचन है? स्वर्ग राज का वचन है, जो पृथ्वी पे दिया गया है कि आप इसको सुने, अपने जीवन में लागू करें और अपने उद्धार को सुरक्षित करें। आगे पढ़ो। उसके मन में जो कुछ बोया गया था हाँ, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, जो राज की वचन को सुनकर नहीं समझता, वो दुष्ट आकर क्या करता है, उसको छीन ले जाता है। यह वही है वो क्या है? वही है जो शैतान है, जो परमेश्वर की राज के वचन को सुनकर नहीं समझता है। दुष्ट आकर क्या करता है, उसको छीन ले जाता है। जो कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये बात सही है कि नहीं है, क्या यीशु ही परमेश्वर है। आजकल कितने भी कहते हैं ना, क्रूस पे उसने परमेश्वर था तो क्यों नहीं बचा लिया अपने आप को। ये कौन बोलता है? ये अधूरे ज्ञान के व्यक्ति बोलता है कि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, परमेश्वर थे तो क्यों मारे गए? अरे तुम्हारी पापों के लिए मारे गए। वचन को ठीक से जानोगे तो न समझोगे। ऐसे तो बोलने को कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जो वचन को जानता है वो सत्य को जानता है कि सच है क्या। यूहन्ना 8:44। 8 का 44 पढ़ो। यूहन्ना, यूहन्ना, तुम अपने पिता शैतान से हो हम्म, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यीशु ने कहा तुम अपनी पिता शैतान से हो, अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा, हाँ, वो सत्य पे अस्थिर ना रहा, यानी परमेश्वर की वचन पे क्या है, अस्थिर नहीं रहा। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। हाँ, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। हाँ, परंतु वो झूठ है, झूठा है, और जो झूठ बोलता है
उसका वही पिता है, यानी कि जो कोई संसार में झूठ बोलता है उसका वो पिता है। जितने संसार में है गलत काम जो करता है उस शैतान उसका बाप है। जो कोई चोरी, व्यभिचार, हत्या, लालच, रिश्वत, समझ लो शैतान उसका बाप है, तभी वो शैतानी कर रहा। तो परमेश्वर क्या है, इनसे छुड़ाने के लिए एक योजना बनाया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा जो शैतान के बंधन में पड़े हैं संसार में। तब एक मार्ग खोला जो लोग पाप से बच नहीं पा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दिया पाप से छुड़ाने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है। और लूसीफर क्या था, परमेश्वर के वचन पे चलता रहा लेकिन अस्थिर नहीं रहा, परमेश्वर के वचन से हट गया, उसके अंदर पाप आया, विरोध किया और स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया। तो हम मत्ती 23 का 23 पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। यहाँ पे यीशु डांट लगा रहे किसको, शास्त्री फरीसियों को। आगे पढ़ो। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इन्होंने क्या किया था, न्याय और दया विश्वास को इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था। यानी परमेश्वर की वचन पे चलना इन्होंने छोड़ दिया था। इसी तरह यीशु ने क्या फटकार लगाते हुए पाए जाते हैं। उन्होंने वचन पे बिल्कुल चलना छोड़ दिया था, मंदिर को बिजनेस की तरह बना दिया था। एक मंदिर होता है ना, इसमें लोग इकट्ठा होकर वचन को सुनते हैं, तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, उसको बिजनेस बना दिया था, उसमें उस वहां पे व्यापार बना दिया था। आगे पढ़ो। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते हाँ, और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छाट डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हाँ, मच्छर को छाड़ डालते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। हाँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाँ, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेरा और असमय से भरे हुए हैं। हाँ। ये शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, तुम थाली कटोरे को ऊपर ऊपर से मांजते हो। ये दृष्टांत है, एक उनको टोना उलाहना मारने का एक दृष्टांत है, एक तरीका है कि तुम ऊपर से दिखाते हो धर्मी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है ना छल कपट, तुम्हारे अंदर किसी के लिए दया नहीं है, किसी के लिए प्रेम नहीं है। तुम सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए क्या है ये सब काम कर रहे हो, लालच के लिए, पैसे के लिए। आगे पढ़ो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज की वह बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ, पहले अपनी को अंदर से क्या करो, अच्छे करो, तब जाके बाहर से अच्छाई तुम्हारे अंदर दिखाई देगी। हाँ, सिर्फ ऊपर से कपड़े पहन लिए, ठाट बाट कोट पैंट, लेकिन तुम्हारे काम जो है वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, परमेश्वर के वचन पे नहीं है। आगे पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चुने फिरे हुए कब्र के सामने हो, जो तुम चुने फिरे हुए कब्र के समान हो। हाँ, समान हो, जो
ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, हाँ, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार हड्डियों और मलिनता से भरी है। एक एक कब्र में पड़ी हुई लाश का यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है ना बिल्कुल ऐसी ही है। बाहर से तो तुम बहुत अच्छे धर्मी दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन जो है ना बिल्कुल उस कचड़े की तरह है जो एक कब्र में पड़ा हुआ सड़ा गला लाश होती है। तुम्हारा जीवन वचन पे नहीं है, तुम्हारे अंदर भलाई नहीं है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर पे चलने के वाला प्रेम नहीं है, तुम बस स्वार्थी हो। इस प्रकार से यीशु ने उनको डांट लगाते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा है परमेश्वर उन लोगों पर। उन्होंने परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ दिया था, सिर्फ स्वार्थ के लिए क्या है मंदिर को इस्तेमाल कर रहे थे। आगे पढ़ो। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, तुम ऊपर से मनुष्य को क्या है धर्मी दिखाई देते हो, हाँ, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हाँ, भीतर से कपट और धर्म से क्या है भरे हुए हो। हाँ, ऊपर से बहुत धर्मी दिखाई दे रहे हो कि भाई हमारा जीवन कितना अच्छा है, हाँ, हमारी जैसे कोई है नहीं, लेकिन अंदर से तुम्हारा जीवन जो है बिल्कुल बेकार है। तो परमेश्वर की वचन तुम्हारे अंदर है ही नहीं, ना तुम्हारे अंदर दया है ना प्रेम है। तो बहुत से क्या है ऐसी बातें हैं कि जो क्या है इस मनुष्य के अंदर जो वचन को छोड़ देता है उस पर नहीं चलता है ना, ये एक कब्र में पड़ा हुआ जो सड़ा हुआ लाश होती है ना बिल्कुल वही समान होता है। सड़ा हुआ जीवन, सड़ा हुआ जीवन परमेश्वर के काम आएगा? हाँ, सड़ा हुआ जीवन किसी को क्या देगा? जीवन का किसी को खुशबू देगा? नहीं देगा। इसी कारण क्या है जब तक हमारा परमेश्वर का वचन का हमारा अंदर नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन बेहतर नहीं होगा। अब कितने भी बाहरी संसार से के तरीके से आप अपने आप को अच्छा दिखा लो, बेहतर दिखा लो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप कुछ नहीं है। संसार के नज़र में भले धर्मी दिखा लो, लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप कूड़ा कचड़ा हो जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि वचन के द्वारा आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही क्या है आपको छुटकारा और सही जीवन दे सकता है। दूसरा संसारिक दिखावटी कोई आपको फायदा नहीं देगा, इससे कुछ लाभ नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सारी भाई बहनों को आमीन। और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें कि हम जब वचन डालते हैं तो बाकी लोगों तक जाए, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सभी तक ये वचन क्या है पहुँचे। जय मसीह की।